Good morning, friends. Now today I will teach you about acceleration due to gravity. Okay. In previous class we discussed about free fall and free falling body. तो सबसे पहले मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी क्या है। अगर कोई बॉडी पार्टिकुलर हाइट से गिराया जा रहा है और ड्रॉप किया जा रहा है, उस केस में उस पर और कोई फोर्स नहीं काम करे, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स काम करे। वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो बॉडी क्या कहलाएगा? वो बॉडी कहलाएगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी और ये प्रोसेस कहलाएगा फ्री फॉल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई पार्टिकुलर हाइट से किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस केस में और कोई भी फोर्स काम नहीं करे, उसमें सिर्फ एक ही फोर्स काम करे। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। तो बॉडी क्या कहलाएगा? फ्री फॉलिंग बॉडी और ये प्रोसेस कहलाएगा फ्री फॉल। वहां पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में एयर रेजिस्टेंस ना के बराबर, उसका वैल्यू बहुत कम है, जिस कारण से उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। और वैसे केस में क्या माना जाता है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी से हम लोग मानते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे लिफ्ट का अगर तार टूट जाए, वो डायरेक्ट जो क्या हो सीधे नीचे आना शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाएगा। फिर कोई ऑब्जेक्ट को अगर पार्टिकुलर हाइट से गिरा रहे हैं तो वो भी फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया। ओके, अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है तो क्या वो कंटिन्यूअस अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ फ्रीली फॉल करे ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, तो क्या कहलाएगा? वो एक्सेलरेशन कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस कोई बॉडी पार्टिकुलर हाइट से गिर रहा है और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का काउज क्या है? उसका काउज है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। तो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपली आप कह सकते हो, देखिए एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सो इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स कोई बॉडी में जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका काउज अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर अर्थ का ग्रेविटी हो, तो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऑन एवरेज वैल्यू जो लिया गया है इसका ग्रेविटेशन फोर्स में, यानी कि स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल जी से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और स्मॉल जी का वैल्यू कितना है? एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है। अर्थ सरफेस पे भी क्या होता है? वैल्यू वेरी करता है, अलग अलग प्लेस पे उसका वैल्यू अलग होगा। अगर हम बात करें इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे वैल्यू इसका कम होगा, पोल पे ज्यादा होगा। क्यों कम और ज्यादा होगा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस इतना जानिए कि अर्थ सरफेस पे भी हर जगह स्मॉल जी का वैल्यू सेम नहीं होता है। तो फिर ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं ये है एवरेज वैल्यू। और अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे या सैटेलाइट पे जाते हैं तो क्या होगा? जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ओके, अब किस केस में हम जी का वैल्यू प्लस लेंगे और किस केस में जी का वैल्यू माइनस लेंगे? तो यहाँ पर मैं पहले फिगर बना देता हूँ। सपोज ये अर्थ का शेप हुआ है ना। अब अगर कोई बॉडी पार्टिकुलर हाइट से नीचे की ओर आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ भी इसको अपने ओर खींच रहा है, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको अर्थ सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है तो उस केस में क्या होगा? जी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होगा? समझिए बात को। दो फोर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की ओर लगा रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करना है? बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करना है, लेकिन अर्थ हमेशा क्या कर रही है? इसको अपनी ओर नीचे की ओर खींच रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में और अर्थ का फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पे जो जी होगा वो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर बॉटम टू टॉप किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है अपवर्ड और अर्थ डाउनवर्ड खींच रही है, तो वहां पे क्या होगा? हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से क्या होगा? उस बॉडी में रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा।
लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर हाइट से गिराया जा रहा है तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डाउनवर्ड, और अर्थ का भी फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अर्थ का जो फोर्स है वो पॉजिटिव वे में काम करेगा, तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो बस ये जानिए कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू, और अगर डाउनवर्ड इसको हम लोग भेज रहे हैं तब होगा +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों साइन चेंज कर रहा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ओके, अर्थ का तो ग्रेविटेशनल डायरेक्शन से, लेकिन हमारा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिस कारण से कुछ केस में प्लस हो रहा है, कुछ केस में माइनस हो रहा है। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मैं साइड लगा रहा हूं। नोट कर लिया आपने? अब आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है, क्यों आप पे हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। क्लियर है? ओके, मैं रब करता हूं इसको। Now calculation of small g, स्मॉल जी का जो एवरेज वैल्यू ले रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कहां से आया शुरू देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला आया हुआ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से एफ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वैल्यू क्या है, कैपिटल जी। अब अगर हम अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि कोई एक यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ का ले लिए, इसका मास ले लिए m, और एक और कोई बॉडी है अर्थ सरफेस पे, उसका मास ले लिए स्मॉल m। ओके, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। r क्या है, r हो गया अर्थ का रेडियस। ओके, अर्थ का मास कैपिटल M लिए है, रेडियस का r लिए है, और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका मास ले लिए है स्मॉल m, है ना। तो जो फॉर्मूला निकला हुआ था यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से क्या, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई किए हैं, एक मास को ले लिया है कैपिटल M, दूसरा मास को ले लिया है स्मॉल m। इसको हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब लेते हैं आगे, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। अब आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्यों निकालना है, क्योंकि किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग, जी का, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो उसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर टेकन एच ए इक्वल टू जी। क्यों इक्वल टू जी ले, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे एक रेट लेंगे, जी लेंगे, क्योंकि ये स्पेशल केस है एक्सेलरेशन का, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि क्या हो गया,
g इक्वल टू एफ बाय एम। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो एफ का वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू उसको 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, g इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर बाय मास क्या है, स्मॉल एम, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय एम, ये एम एम कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया जी का वैल्यू, जी का वैल्यू आ गया जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, क्या है जी का वैल्यू, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको पता है कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। मास ऑफ अर्थ पता है 6 इंटू 10 टू 24 केजी, और रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो पहले में हम लिख देते हैं हियर जी कितना होता है 6.67, इसमें एवरेज में 6.7 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो ये सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो मैं थोड़ा देर छोड़ रहा हूँ आपको, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं जरा करूंगा। ओके, तो अभी तक हम क्या किए हैं, स्मॉल जी का वैल्यू निकाले, उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो रेडियस है, और जो कैपिटल जी का वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे, तब हमारा स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए आप इसको, मैं हट जा रहा हूं साइड से। इधर तरफ करता हूं। ओके, नाउ सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या निकला है, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल जी कितना है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, फिर मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24। यूनिट में यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि फाइनली कट के मीटर पर सेकंड या स्क्वायर ही आएगा। क्यों, यहाँ पे सारा यूनिट्स कट के हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वही यूनिट यहाँ भी आएगा। ओके, तो ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ये सारे वैल्यूज को क्या है, आपका कैपिटल जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, फिर अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन के थ्रू हमारा स्मॉल जी का वैल्यू कितना निकलता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो जी का जो वैल्यू निकला हुआ है, ये अर्थ पे भी हर जगह सेम नहीं है।
क्यों? क्योंकि अर्थ का शेप और साइज एक जैसा है नहीं, क्या है ये जियोड शेप का है, थोड़ा इसमें बीच में दबा हुआ है, जिसका क्या है रेडियस हर जगह इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जी का वैल्यू वेरी करता है और किस कंडीशन में स्मॉल जी का वैल्यू चेंज करेगा। बट ये जो स्मॉल जी का वैल्यू को यूज करते हैं ये एवरेज वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपने कन्वेंशन के लिए क्या करता है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जी को क्या कर सकते हैं, नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स करते हैं तो क्या होता है, जिसका नियरेस्ट होगा, तो यहाँ पे 9.8 क्या है, ये 9 का नियर है या फिर 10 का, 10 का नियर है, तो इसको अप्रॉक्स में हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। बट अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको 9.8 ही लेना है तो 9.8 ही लेंगे, कहीं पे दिया है कि हमको 10 लेना है तो हम 10 लेंगे, और अगर जहाँ कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ तो हम 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो कैसे आता है वो हमने निकाल लिया। अब फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो अर्थ पे क्यों चेंज करता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सिर्फ अर्थ के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम मून पे जाएंगे तो इसका 1/6 ही बचेगा, अदर प्लेनेट पे जाएंगे तो ये इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। लेकिन हम बात करें कैपिटल जी जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो कांस्टेंट है, ऑल ओवर यूनिवर्स उसका वैल्यू फिक्स होता है। तो आज मैंने जो टॉपिक आपको बताया, इस टॉपिक में कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के एड्यू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिलता रहे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8935842730 पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके।